दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की जनता चुनाव के जरिए जो सरकार चुनती है उसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस तरीके से होती है। इस संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को समझना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता चल सके कि केंद्र और राज्य सरकारों के कार्य और उनकी शक्ति किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्रता यानी कि 1947 के बाद जब संविधान लागू करने की बारी आई तब भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया, जिसे हम पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो उसी संविधान के 3 अंग होते हैं जिनका अपना अपना कार्य और अपनी अपनी शक्ति होती है। तो वो कौन से 3 अंग होते हैं? पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा होता है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो ये 3 अंग है। कौन से 3 अंग है? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधायिका होती है, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि वो कानून बनाती है। आपने देखा होगा कि कोई विधेयक, कोई बिल पास होता है तो वो विधायिका से ही होता है। तो वो कानून बनाती है देशवासियों के हित के लिए, या कोई पुराना कानून बदलने के लिए, या फिर कोई पुराना कानून हटाने के लिए। तो वहां पे सभी मेंबर्स की सहमति से कोई भी विधेयक बनाया या पास किया जाता है, वहां पे लॉ बनाया जाता है। वही बात करोगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की, तो यहाँ पे होता यह है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, जो विधेयक पास किया है, उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करने का काम जो है पूरे समाज में, वो कार्यपालिका करती है। वहीं ये जो तीसरा पार्ट है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, इसका काम ये है कि जो लॉ लागू किया गया है, जो कानून लागू किया गया है कार्यपालिका के द्वारा, उसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई इसको तोड़ रहा है, तो उसको सजा देने का काम जुडिशरी करती है। अब देखिए, सबसे पहले बात करें विधायिका की यानी कि लेजिस्लेचर की, तो आप समझ लीजिए कि सरकारें 2 लेवल्स पे चुनी जाती हैं। पहला क्या होता है? आपकी केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार ये पूरे देश के लेवल पे चुनी जाती है और राज्य सरकार अलग अलग राज्यों के लेवल पे चुनी जाती है। अगर पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना हो तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे कि द फाइनेंस बिल 2021, जो कि 2021 का बिल है, तो ये पूरे देश के लिए है फाइनेंस बिल, तो इसको केंद्र सरकार पास करेगी। वहीं अगर मान लो कि राजस्थान के लिए कोई बिल पास करना हो सिर्फ राज्य स्तर पे, तो वो राज्य सरकार कर पाएगी, वो केंद्र सरकार नहीं करेगी। केंद्र स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उस जगह को हम संसद या इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर जहां कानून बनाए जाते हैं उस व्यवस्था को हम विधान मंडल कहते हैं। अब देखिए, इस संसद में कानून बनाने के लिए 2 तरीके के सदन यानी कि हाउसेस होते हैं। एक लो हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। लो हाउस को हम लोग लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। इसी तरीके से विधानमंडल में भी कानून बनाने के लिए एक सदन होते हैं यानी कि हाउस होते हैं, जिसमें से मुख्य होता है विधानसभा, जो कि सभी राज्यों में है, और दूसरा होता है विधान परिषद। अब देखिए, खास बात यह है कि विधानसभा तो हर राज्य में होती ही है, होनी ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हर जगह हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 6 स्टेट्स ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स है जिनके पास अपना विधान परिषद है, बाकी किसी स्टेट के पास नहीं है। अब ये स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि वो विधान परिषद रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका बटी हुई होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की, उसमें क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर भी 2 स्तरों में ये बटी होती है, पहला केंद्र सरकार के लिए और दूसरा राज्य सरकार के लिए। बात करें अगर केंद्र की, तो केंद्र में जो प्रमुख होते हैं, जो सर्वोपरि होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, और उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, और उनके नीचे होता है मंत्री परिषद। अब उस मंत्री परिषद के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री को ही दी गई है। वहीं अगर हम बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो कहलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के नीचे आते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नीचे आता है उनका मंत्री परिषद। यहाँ पर भी ज्यादातर जो कार्यभार है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, यानी कि एक राज्य का पूरा कार्यभार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, जिसे वो मंत्री परिषद की मदद से चलाते हैं। अब हम बात करते हैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में। देखिए, भारत की जो न्यायपालिका है वो 3 स्तरों में विभाजित है। इसमें जो सर्वोपरि प्रमुख है वो कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाते हैं जज, वो कहलाए जाते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ठीक है। अगर देश पर के स्तर पे कोई भी मुकदमा चल रहा है तो वो उसे सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस भी आते हैं और कुछ केसेस हाई कोर्ट से भी आते हैं, तो वो केसेस का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इसके बाद बात करें राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं, जैसे कि राजस्थान का अपना एक हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है। इसी तरीके से टोटल 25 हाई कोर्ट इस वक्त इंडिया के अंदर है। तो राज्य स्तर पर जो प्रमुख होता है जुडिशरी में वो हाई कोर्ट होता है। इसके बाद जब आप और नीचे आते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मामले हैं उनको निपटाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही आते हैं, क्योंकि हर आदमी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। हालांकि दोबारा अपील करनी हो तब उन्हें ऊपर ही जाना पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फैसला दे चुका है। तो इसलिए उसके लिए पहली सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और आखिरी सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो विभाजित होती है। इसमें मैं जाते जाते आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि अगर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच में किसी कानून को लेके मतभेद होता है तो उसका निपटारा हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के 3 अंग जिसके ढांचे पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो।